जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग कर अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम पंचदेवों का और गुरु का ध्यान कर तब इस श्रृंखला में अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताप्रर्थास्मताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान सभी नवग्रहों के साथ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। मित्रों, 32वां अध्याय। 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। 7 द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर की भक्त और अनंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधती थी। एक दिन विभंडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अनंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदरपूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर रात्रि भर भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमफास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहां आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए कहा कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य और गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव ये विष्णु लोक जानने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनाकर विभंडक ऋषि तप करने चले गए। इति 32वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों के साथ शेयर करें। वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के कार्य में और हिंदू रीति रिवाज और त्योहारों की जानकारी
सनातनी भाई बहनों में प्रचार करने के इस काम में योगदान दें। धन्यवाद।